Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College, and today I am going to teach you graphic user interface operating system for class 4th. So as we have already learned in the previous class that Windows 7 is an operating system which we are currently using on our computer system, and it is one of the most popular Windows operating system in today's world. So first is what is an operating system? Operating system क्या है? तो an operating system is a system software that controls and manages the hardware and the software of a computer. Operating system क्या है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ठीक है, इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसके पूरा रख रखाव करता है एंड टेक्स केयर ऑफ ऑल द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर का जितना भी काम हो रहा होता है वो सारा का सारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रहा होता है. अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. विंडोज़ के अलावा मैक ओएस, मैक किस में डलता है? एप्पल के जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे उसमें मैक ओएस डलता है. लाइनक्स होता है, और भी पुराने वर्जन्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाए थे विंडोज़ के वो क्या है? विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 तो हमारा लेटेस्ट है. क्लियर है बात? तो ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फीचर्स ऑफ विंडोज़ क्या है? विंडोज़ के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? हम लोग कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? विंडोज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है. तो विंडोज़ इज़ एन अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ क्या है? एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, वॉलपेपर्स एंड स्क्रीन सेवर्स. अभी भी हम जो काम कर रहे हैं जिस पे, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ ही है. ठीक है, क्यों विंडोज़ है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रेजेंट है. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है GUI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और ये उसी पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टाइल्स, आइकन्स एंड मेन्यूज़. क्या है? इसके अंदर टाइल्स पाई जाती हैं, आइकन्स पाए जाते हैं और मेन्यूज़ पाए जाते हैं. विच लेट अस यूज़ द माउस वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर. अभी भी हम देखो इसको काम करने के लिए माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना. तो इसमें क्या होते हैं? टाइल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं. यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये देखो, देख रहे हैं ना? आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, नीचे की तरफ टाइल्स बनी हुई हैं. ये रही टाइल्स इसकी. ठीक है, ये देखो टाइल्स हैं. तो इसीलिए क्या है? ये बहुत ही अट्रैक्टिव है काम करने के लिए, और इसमें बहुत इजी है काम करना. इसीलिए विंडोज़ क्या है? हमारा सबसे पहला और सबसे मनपसंद ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के इस वर्ल्ड में. और विंडोज़ साथ ही साथ क्या करता है? बहुत ही मल्टीपल टास्क करता है. बहुत सारे काम हम विंडोज़ पे कर सकते हैं. ठीक है, अब विंडोज़ का डेस्कटॉप देखो इस तरीके का दिखता है. इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं? आइकन्स पाए जाते हैं, स्टार्ट बटन है, क्विक लॉन्च बटन है, आइकन्स हैं यहाँ पे, टास्क बार है, ये नीचे का पूरा जो हमको दिख रहा है, ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है? शो डेस्कटॉप बटन पाया जाता है. बैकग्राउंड सबको पता है. डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है भाई? ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है. इसमें कुछ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आइकन्स क्या है हमारे? हमने स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम और अ फोल्डर आर नोन एज आइकन्स. वी सी मैनी आइकन्स ऑन अ डेस्कटॉप. जैसे कि हमारे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेरे पास है, ये देखो कितने सारे आइकन्स हैं ना यहाँ पे. ये छोटी छोटी पिक्चर्स जो आपको दिख रही हैं इसके ऊपर, ये सारे क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं. ठीक है, फिर है टास्क बार. टास्क बार क्या होता है? जो ये सबसे नीचे, इसमें भी हमको देखिए ये यहाँ पे नीचे सब दिख रहा है ना, ये पूरा जो यह ब्लैक कलर का सबसे नीचे, ये क्या है? टास्क बार कहलाता है, जिसमें स्टार्ट बटन होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं, क्विक लॉन्च बटन्स हैं, यहाँ पे क्लॉक दिखाई देती है, डेट हम देख सकते हैं, शो डेस्कटॉप हो सकता है, बैटरी कितनी बची है हमारे लैपटॉप में, सब चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, कोई वैल्यू, कोई वर्ड या कोई आइकन या कोई फाइल हमें सर्च करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टास्क बार में प्रेजेंट होती है. नोटिफिकेशन एरिया भी होता है हमारा. ठीक है, देखो यहाँ पे ये रहा नोटिफिकेशन एरिया. नो न्यू नोटिफिकेशन, अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है. ठीक है, तो ये भी क्या है? इसमें होता है. ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? शॉर्टकट मेन्यू. हम शॉर्टकट मेन्यू कैसे बनाते हैं? अ शॉर्टकट मेन्यू इज़ द मेन्यू दैट ओपन्स व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक शॉर्टकट मेन्यू वो मेन्यू होता है जो कि ओपन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
राइट क्लिक करते हैं। तो इसमें शॉर्टकट मेन्यू बनाने ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मूव द माउस ऑन द माउस पॉइंटर पॉइंट्स एट एन आइकन, नाउ राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट माउस के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है। जैसे कि ये रहा, मान लो हमारा है फोल्डर, इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्रिएट शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट मेन्यू हमारे आ गया, आया कि नहीं आया, देखो लिखा हुआ है क्रिएट शॉर्टकट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का, किसी भी फाइल का हम शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है ना, ये क्या है शॉर्टकट मेन्यू, ये पूरा का पूरा हमारा शॉर्टकट मेन्यू खुल के सामने आ गया। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को ओपन करना है अगर हमें, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कैलकुलेटर हम यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेटर ओपन करना है, तो कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो ये देखो कैलकुलेटर खुल गया, ठीक है। तो प्रोग्राम को पे हम शॉर्टकट हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और किसी भी प्रोग्राम, यहाँ इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इनमें से किसी पे भी जाके हम क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओपनिंग का प्रोग्राम हो गया, कैसे कोई प्रोग्राम ओपन होता है। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम शॉर्टकट, किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट अगर क्रिएट करना है, सपोज़ करो अगर ये है फोल्डर, इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है तो इसको राइट क्लिक करके ये क्रिएट शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक नया शॉर्टकट बन के आ गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो एक और देखो ये भी बन गया। तो इतने सारे शॉर्टकट्स हम बना सकते हैं आराम से। शॉर्टकट बनाना बहुत ही ईजी है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल और फोल्डर पे राइट क्लिक करो और उसके बाद शॉर्टकट बटन पे, क्रिएट शॉर्टकट बटन पे क्लिक करो। उस शॉर्टकट बटन का आप नाम दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका नाम होगा वो नाम अपने आप उसको ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेटिंग डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को हम कैसे सेट करेंगे, तो नोटिफिकेशन एरिया ये बगल में देखिए यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे हमने क्या करा, इस पर डबल क्लिक करा, अब यहाँ पे ले जाके देखिए खुल गया। अब यहाँ पे जाके हम अपनी डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें 6 डेट थी आज तो हमने 6 पे क्लिक कर दिया, 11 थी तो 11 पे कर दिया, तो यहाँ देखो सब चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा खुल के आ गया। अब हमें जो भी सेट करना है, जो भी डेट डालनी है, जैसे भी डालनी है, हम यहाँ पे अपनी उसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेटिंग डेट एंड टाइम। शॉर्टकट आइकन के बगल, नोटिफिकेशन एरिया के बगल में पाया जाता है, ये रहा हमारा डेट एंड टाइम का एरिया। चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे जाके हम डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। एडजस्टिंग साउंड, साउंड को अगर हमें एडजस्ट करना है तो ये रहा देखो वॉल्यूम का, है ना, ये देखिए ये खुल के आया। अब यहाँ से हमें अपने लैपटॉप की वॉल्यूम को क्या करना, घटाना बढ़ाना है, तो यहाँ से हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका एक फीचर है। अब यहाँ बहुत छोटा सा आपका चैप्टर था, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। तो यू इन GUI स्टैंड्स फॉर यूज़र। अ फोल्डर इज़ अ प्लेस टू स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, ठीक है। विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। डेट एंड टाइम इज डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ट्रू है, सही बात है, राइट साइड में डेट और टाइम मिल रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अ प्रोग्राम आइकन डज नॉट हैव अ शॉर्टकट मेन्यू। नहीं, ऐसा नहीं है, शॉर्टकट मेन्यू हो सकता है, तो फॉल्स। द वॉल्यूम स्पीकर्स ऑफ स्पीकर्स इन Windows 7 कैन बी एडजस्टेड। येस, ट्रू। द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन द प्रोग्राम कंप्यूटर। ट्रू, स्टार्ट मेन्यू में ही तो है जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नोटिफिकेशन एरिया, मतलब सॉरी, लेबल द टास्क बार। टास्क बार को आप लेबल करिए, तो यहाँ पे देखिए एरो कर रखा, तो ये स्टार्ट बटन है, ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, और लास्ट में क्या है हमारा, ये क्लॉक है, ठीक। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका एक्सरसाइजेस फिनिश हुई। एक्सरसाइजेस आप बुक में करेंगे और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस हमने लास्ट टाइम भी आपको करवाई थी कि आपको क्या करना है। ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको क्या करना था, फिर से इंस्ट्रक्शंस दोहरा दे रहे हैं। डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक्स। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी आप बुक्स में ही करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड न्यू वर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन कॉपीज ओनली, ठीक है। जो आपको कॉपीज़ मिली है, इंटरलीव कॉपी छोटे साइज़ वाली, उसमें ही आप सिर्फ करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और न्यू वर्ड्स। बाकी जो आपकी बुक एक्सरसाइज है वो आप बुक ही में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। और गुड HB पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है,
न्यू वर्ड्स आपके जो हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा वॉलपेपर, थर्ड ग्राफिकल, फोर्थ इंटरफेस, फिफ्थ क्विक लॉन्च, सिक्स नोटिफिकेशन, सेवन्थ पॉपअप मेन्यू, एट्थ बूटिंग, नाइन्थ टास्क बार और टेंथ क्या है? आइकन्स। ये आप सब कॉपी में लिखेंगे। Extra questions, what do you understand by the term operating system? So an operating system is a system software that controls and manages the hardware and other software of a computer. Next question है define task bar. So the task bar is the long horizontal bar which appears at the bottom of desktop screen, ठीक है। और last extra question है how can you change the date and time on your computer? तो date and time can be changed using the clock on the task bar, ठीक। फिर नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 ही क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दे रखे, तो इसके क्वेश्चंस आप बुक से लिखेंगे और इसके आंसर्स आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आंसर दीज क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टाइल्स, आइकन्स एंड मेन्यूज विच लेट अस यूज़ द माउस वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, दिस मेक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्टिव, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर है द स्टेप्स टू क्रिएट प्रोग्राम शॉर्टकट आर। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया इन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन इन द क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स, in the browse for files and folders dialog box, select the required program and click OK and click next. स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है टाइप द नेम फॉर द शॉर्टकट एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्टेप्स टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ अ प्रोग्राम। लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट कंपोनेंट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेकंड आइकन्स, थर्ड टास्क बार, फोर्थ स्टार्ट बटन और फिफ्थ क्विक लॉन्च आइकन्स, ठीक है। तो ये आपकी पूरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर था। आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बुक से मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। आप इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मल आंसर्स लिखे जाते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वैसे ही लिखेंगे। बाकी इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है ताकि ये आपको क्लियर रहे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे ज़रूर से। एक्सरसाइजेज सारी बुक में होंगी, कॉपीज़ में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और न्यू वर्ड होंगे, ठीक। और अच्छी राइटिंग में अच्छी पेंसिल का इस्तेमाल करके आप आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर ओके, थैंक यू।